नमस्कार। उन सभी लोगों को मेरा सलाम जो समाज सेवा के इस बेहतरीन काम में लगे हुए हैं। देखिए, आपका मिशन बहुत बड़ा है और हर बड़े मिशन को सही साधनों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आज हम क्राउड फंडिंग की दुनिया को समझने के लिए एक सफ़र पर निकलेंगे, ये जानने के लिए कि कैसे आप अपने नेक काम के लिए ज़रूरी पैसा जुटा सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है। इस पूरी चर्चा के बाद हम ये पक्का करेंगे कि आपके पास वो जानकारी और वो रास्ते हों जिनसे आपका अच्छा काम फंड्स की कमी की वजह से कभी कभी भी ना रुके। तो आगे का रास्ता कैसा दिखेगा? ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन 6 आसान स्टेप्स में क्राउड फंडिंग जैसे टॉपिक को समझेंगे। पहले संकल्प और साधन की बात करेंगे, फिर क्राउड फंडिंग को जानेंगे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, सही प्लेटफॉर्म चुनना सीखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी आपका पहला कदम क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे। आप में से हर कोई एक संकल्प के साथ काम करता है। एक जुनून है, एक मकसद है कि समाज में कुछ अच्छा करना है। पर हर संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए साधन चाहिए, मतलब कि रिसोर्सेज। और यहीं पर ज्यादातर एनजीओज को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना जरूरी काम, इतना शक्तिशाली मिशन अपने आप को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी रिसोर्स आखिर लाए कहां से? इसका एक बहुत ही पावरफुल और मॉडर्न जवाब है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग, अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब है भीड़ से पैसा इकट्ठा करना। मतलब बहुत सारे लोग जब थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं तो एक बड़ा फंड तैयार हो जाता है। अब इंडिया में एनजीओस के लिए इसके 2 मेन रास्ते हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, ये सबसे सबसे ज़रूरी बात है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी संस्था के पास एफसीआरए सर्टिफिकेट यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस नहीं है तो आप सिर्फ इंडियन डोनर से ही पैसा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एफसीआरए है तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया से डोनेशन लेने के दरवाजे खुल जाते हैं। ये पहली चीज़ है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो पहले रास्ते पर चलते हैं, डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स यानी घरेलू मंच। ये उन सभी एनजीओज के लिए हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। स्क्रीन पर आप इंडिया के कुछ सबसे बड़े और भरोसेमंद घरेलू क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स देख सकते हैं। इनमें गिव, डोनेट कार्ड, मिलाप जैसे नाम हैं। और मजे की बात क्या है, इनमें से ज्यादातर पर रजिस्टर करने का कोई पैसा नहीं लगता। जी हाँ, आप बिना किसी खर्च के इन पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और छोटा सा फर्क समझना होगा। कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गिव या डोनेट कार्ड ये फ्री तो हैं, पर जब भी कोई डोनेशन आता है तो उसमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो अपनी फीस के तौर पर रखते हैं। दूसरी तरफ मिलाप या इम्पैक्ट गुरु जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फीस थोड़ी ज्यादा लेते हैं, पर वो तब बहुत काम आते हैं जब किसी को मेडिकल इमरजेंसी जैसी बड़ी जरूरत के लिए जल्दी से बहुत सारा फंड चाहिए होता है। इन सब में एक और बड़ा ही अनोखा मॉडल है, फ्यूल अ ड्रीम का। ये आपके कैंपेन को सीधे स्कूलों तक लेकर जाते हैं। अब इससे होता क्या है? एक तो आपको अपने काम के लिए फंड मिलता है और दूसरा, बच्चों को छोटी उम्र में ही समाज की मदद करने और दयालु होने की सीख मिलती है। मतलब एक तीर से 2 निशाने। वाकई एक बहुत ही कमाल का आइडिया है ये। तो ये तो हुई घरेलू मंचों की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे रास्ते पर, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। याद है ना, ये रास्ता उन संस्थाओं के लिए है जिनके पास एफसीआरए क्लियरेंस है और ये आपके लिए दुनिया भर से फंडिंग के मौके खोलता है। बेनेविटी, ग्लोबल गिविंग, योर कॉज, ये कुछ बहुत बड़े इंटरनेशनल नाम हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों के कर्मचारियों तक पहुंच सकते हैं जो अपनी कंपनी के जरिए डोनेट करते हैं। ये आपके काम को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं पैसिव फंडिंग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेनेविटी प्लेटफॉर्म। पैसिव फंडिंग का मतलब है आपको रोज रोज अपने कैंपेन का ढिंडोरा नहीं पीटना है। आप बस एक बार मेहनत करके अपने सारे प्रोजेक्ट्स की अच्छी डिटेल प्रोफाइल बना दीजिए और बस दुनिया भर की कंपनियों के कर्मचारी खुद आपके काम को ढूंढेंगे और डोनेट करेंगे। ये एक तरह से सेट इट एंड फॉरगेट इट मॉडल जैसा है। मतलब एक बार सेट कर दो और फिर भूल जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक संस्था ने कहा कि उन्होंने बेनेविटी पर 50 प्रोजेक्ट्स बनाए और फिर कंपनियों के एम्प्लॉय खुद उन्हें ढूंढकर फंड करते हैं। अगर आपका काम अच्छा है तो पैसा आप तक पहुंच ही जाएगा। तो ठीक है, अब हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में काफी कुछ जान गए हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। आपकी संस्था के लिए इनमें से सही प्लेटफॉर्म कौन सा है?
तो चुनाव कैसे करें? चलिए इसे आसान बनाते हैं। अगर आप छोटे मोटे रेगुलर कैंपेन चलाना चाहते हैं तो गिव जैसे फ्री प्लेटफॉर्म से शुरू कीजिए। अगर कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी या कोई आपदा आ गई है तो इम्पैक्ट गुरु जैसे पेड प्लेटफॉर्म्स बेहतर काम कर सकते हैं। और अगर आपका लक्ष्य लंबे समय तक एक स्टेबल फंडिंग पाना है तो फिर बेनिविटी जैसे कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान देना चाहिए। इस सारी बातचीत के बाद अब हम आते हैं सबसे जरूरी सलाह पर। वो एक चीज क्या है जो आपको आज अभी करनी चाहिए? आपका पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? तो इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है, आज ही अपनी संस्था को सभी बड़े घरेलू और अगर मुमकिन हो तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दीजिए। भले ही आपको अभी पैसों की जरूरत ना हो, ये एक ऐसा बीज बोने जैसा है जिसका फल आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ पैसे मांगने के लिए नहीं है, ये आपकी ऑनलाइन पहचान बनाने के लिए है। सोचिए, जब कोई बड़ी कंपनी या कोई फंडिंग एजेंसी किसी खास मुद्दे, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर काम करने वाली एनजीओ को गूगल पर ढूंढती है, तो क्या आप चाहेंगे कि सर्च रिजल्ट में आपका नाम भी दिखे? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन यही करता है। ये भविष्य के लिए दरवाजे खोलता है। तो आखिर में बस ये सोचिए कि अगर आपके पास सही ऑनलाइन टूल्स हों और आपका नेक काम सही लोगों तक पहुंचने लगे तो आपके काम का असर, आपका प्रभाव कितना कितना बड़ा हो सकता है। आप समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।